सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम दूसरों को देखकर अपने आप से दुखी होंगे तो हमारा पूरा जीवन दुख में बीत जाएगा। हम कभी सुखी नहीं हो सकते। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है या जैसा बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर सबको एक समान बना दिया तो यह सृष्टि नहीं चल सकती। सृष्टि में विभिन्नता से ही संतुलन बनता है। ये बात आपको इस कहानी द्वारा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि अगर हम दूर से किसी को देखते हैं तो लगता है कि उसकी जिंदगी सबसे अच्छी है, लेकिन अगर हम उसके अंदर झांकते हैं तो वो भी किसी न किसी बात से दुखी ही मिलते हैं। दोस्तों, कहानी की सीख को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था और वो अपने काले रंग से बहुत परेशान था। इसलिए वो काला कौवा एक महात्मा जी के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप किसी का भी रूप परिवर्तित कर सकते हैं। महात्मा जी, मैं अपने इस काले रूप से बहुत परेशान हूँ और मुझे अपना यह रूप बदलना है। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप मेरे इस काले रूप को बदल दीजिए। उस काले कौवे की यह बात सुनने के बाद महात्मा जी उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। फिर वो काला कौवा अपने दुख को बताते हुए महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, मैं काले रंग का हूँ और इसलिए मुझे काले रंग से घिन आने लगी है, क्योंकि लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं और अपने नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान ने मुझे लाड प्यार से अपने घर में रखा हो, इसलिए मुझे बदलना है। फिर महात्मा जी उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस काले रूप को नए रूप में परिवर्तित कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। कौवे ने कहा कि मुझे हंस बनना है। फिर महात्मा जी ने कहा, इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ, लेकिन हंस जैसा बनाने से पहले मैं यह चाहता हूँ कि तुम हंस से एक बार मिलकर के आ जाओ और उससे तुम पूछ लो कि क्या वो खुश है। कौवे ने कहा कि बात तो सही है, और वो कौवा उड़ते हुए उस हंस के पास चला गया और उससे कहा कि मेरे मित्र हंस, मैंने यह सुना है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका रंग सफेद है। फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि तुम्हें यह बात किसने कह दी कि मैं अपने सफेद रंग के कारण खुश हूँ। मैं अपने सफेद रंग के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और यह सफेद रंग ही मेरे दुख का कारण है। हंस की यह बात सुनने के बाद कौवे ने हंस से कहा कि भला सफेद रंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सफेद रंग तो कितना प्यारा है और मुझे सफेद रंग तो बहुत पसंद है। फिर हंस उस कौवे से कहता है कि तुमने देखा है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अर्थी उठाई जाती है और उसकी अर्थी पर सफेद रंग की चादर ढकी जाती है। ये कोई रंग है सफेद, इसलिए मैं इस सफेद रंग से बहुत परेशान हूँ। इसलिए अगर मुझे कभी अपना रूप बदलने का मौका मिल जाए तो मैं अपने रूप को अवश्य बदल दूंगा। फिर उस कौवे ने उस हंस से कहा कि अरे वाह, आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए एक महात्मा जी के पास, जो किसी के भी रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते की लाल रंग की चोंच है और बाकी का शरीर हरे रंग का है, इसलिए मैं तोता बनना चाहता हूँ। फिर वो दोनों उड़कर उन महात्मा जी के पास चले गए और उनसे कहा कि हम दोनों को तोते जैसा बना दीजिए। महात्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तोते जैसा बनने से पहले एक तोते से मिलकर के आओ और उससे पूछो कि क्या वो हरे और लाल रंग की वजह से खुश है। फिर वो दोनों उड़कर उस तोते के पास चले गए। पहले तो तोता उनको मिला नहीं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज्यादा हरियाली थी और उसमें हरे रंग का तोता ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक तोता उनको मिल गया। फिर वो दोनों उस तोते की बहुत तारीफ करने लगे कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो दो दो रंग हैं, इसलिए तुम तो बहुत खुश रहते होगे और बहुत लोग
तुम्हारी प्रशंसा भी करते हैं। उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद तोते ने उन दोनों से कहा कि मैं खुश और ये हरा रंग, यह कोई खुश रहने की बात है? क्योंकि इतनी हरियाली में बड़ी मुश्किल से आपको मिल पाया हूँ, इसलिए यह हरा रंग देखो मुझे कितनी दिक्कत देता है। और मैं कोई खुश वुश नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण ही लोग मुझे पकड़कर अपने घर में ले जाते हैं और पिंजरों में कैद कर लेते हैं और फिर मुझसे बहुत सारी बातें बुलवाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण लोगों ने तो मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपना रूप अवश्य बदल लूंगा। तोते के मुंह से ये सब दुख भरी बातें सुनने के बाद कौवा और हंस एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने उस तोते से कहा कि हम दोनों तुम्हारे इस रूप को बदलने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक महात्मा जी हैं जो किसी के भी रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर तीनों उड़कर उन महात्मा जी के पास चले गए और उन तीनों ने महात्मा जी से कहा कि हमें मोर जैसा बना दीजिए। फिर महात्मा जी ने उन तीनों से कहा कि ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर जैसा बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम तीनों एक मोर के पास जाकर के मिल लो और उससे पूछ तो लो कि क्या वो खुश है। फिर तीनों उड़कर एक मोर के पास चले गए और उससे पूछा कि तुम तो बड़े खुश हो और लगता है कि तुमसे ज्यादा खुश पक्षी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा कितना सुंदर रूप है और तुम क्या नृत्य करते हो। यह सब बातें सुनने के बाद मोर ने उन तीनों से कहा कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं सुंदर हूँ। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है? तीनों ने कहा कि हाँ, सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान हमारे पास आ रहा है। फिर मोर ने कहा कि बस खतरा है, उड़ जाओ। और वो तीनों वहां से उड़ गए और वो मोर वहीं पर रह गया। फिर उसके बाद एक तीर आया और आकर के उस मोर को लग गया और वो मोर छटपटाने लगा और छटपटाते हुए उन तीनों से कहने लगा कि सुन लो, जिस हाल में हो उस हाल में ही खुश रहो, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को निकालकर बाजार में बेच दिया जाएगा। और फिर उस मोर ने कौवे से कहा कि तुम सबसे ज्यादा खुश हो। फिर कौवे ने कहा कि वो कैसे? मोर ने कौवे से कहा कि तुमने कभी सुना है कि कभी कोई इंसान कौवे को खा रहा है? इंसान मुर्गे के बच्चों को खा लेता है, लेकिन कौवे को कभी नहीं खाता है। इसलिए तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुमसे किसी को मतलब ही नहीं है और तुम अपने हाल में खुश हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो और तुम दुखी हो जाते हो। दोस्तों, यह कहानी इन पक्षियों की नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी है। हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि तुलना हमारे सुखों का अंत करने लगती है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से कभी ना करें, क्योंकि आप हमेशा यह याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का अपना अलग महत्व है और इसलिए इन दोनों की एक दूसरे से कभी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों में से जिसका जब समय आता है तभी वह चमकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। अपने सुझाव या तर्क कमेंट में जरूर बताना और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी प्रेरणादायक, मोटिवेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ। धन्यवाद।